हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। अच्छे हैं तो आज का न्यू टॉपिक है ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन लेसन 2 है, एक्सरसाइज 2। और आज का टॉपिक यही है मेरा। और आज का टॉपिक है बेसिक ट्रांसलेशन। हर एक बच्चे का डिमांड क्या होता है, हमें अनुवाद करने आ जाए, हमें पढ़ने आ जाए, ये ना चाहता है। आज आपको सिखा के ही छोड़ेंगे। जिसको अंग्रेजी के ए लेटर नहीं आता ना, ए समझ में नहीं आता, ए क्या होता है, आज इस वीडियो में सिखाएंगे हम। मगर इस नाम का ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसके पीछे की राज क्या है, राज ये है। आपको ये सब का ज्ञान होना चाहिए। पार्ट 1 वीडियो में बनाए हुए हैं, वो ये पहले देख लीजिएगा, तभी देखिएगा ना। चलिए, सबसे पहले इसको हम लोग रिकवर करेंगे कि ये क्या है। अंग्रेजी में क से लेके ज्ञ तक आपको याद कर जाना है, ठीक है। फिर अंग्रेजी में अ से लेकर अ तक भी याद कर जाना है। और मात्रा की जानकारी होना चाहिए। थोड़ा छोटा छोटा लिखे हैं, अगर ना होने की वजह से थोड़ा लिखना पड़ा है, कोई बात नहीं, फिर भी आप बोलेंगे लिख लीजिएगा। और कॉपी कलम लेकर ही बैठे, ठीक है। आइए, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, के से क। याद करिएगा ऐसे ही, के से क, के एच ख, जी से ग, जी एच ग, एन जी से अंगा। अब बोलेंगे सी एच च, सी डबल एच छ, जे से ज, जे से झ, वाई एन से या, टी से ट, टी एच ठ, डी से ड, डी एच ढ, एन से ना, ती से त, ती एच थ, दी से द, दी एच ध, एन से ना, पी से प, पी एच फ। अच्छा, एफ से भी होता है, ध्यान रखेंगे। बी से ब, बी एच ब, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से व भी होता है, डब्ल्यू से भी होता है। समझ में आ रही है। एस से तालब सा, एस से मुदहन सा, एस से दंती सा, एस से हा, के एस एस अक्षर एक से भी होता है, टी आर से तरह, जे एन से ज्ञा। अब आपको तो ये याद कर लेना कंठस्थ। इसके बाद आपको याद करना है अंग्रेजी में अ से अ तक, जो कि यहाँ लिखे भी है, ए से अ, डबल ए से आ। कभी कदार ए भी होता है, सिंगल ए से भी होता है। आई से छोटी, डबल ई से बड़ी, कभी कदार आई भी होता है, कभी कभी अपवाद में हो जाता है। यू से छोटा हो, डबल ओ से बड़ा हो। आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन से अंग, ए एच से अह। इसको रट्टा मार जाना है, दम रट जाना है दम, क्योंकि आपको बनना है दम, बारूद बनना है, बारूद। आइए, सबसे बोलते हैं मात्रा याद करना है। मात्रा कैसे याद करेंगे, अ का मात्रा नहीं होता है, मगर इसका अंग्रेजी क्या होता है, ए होता है। डबल ए का मात्रा आकार की मात्रा होता है, जो कि डबल ए भी होता है और सिंगल ए भी होता है। छोटी की मात्रा होता है सही, आई होता है। बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, डबल ई भी होता है, आई भी होता है। छोटा की मात्रा ऊ लगा हुआ है, और सौ यू लगाइएगा, डबल ऊ। बड़ी यू की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा लगा हुआ है, डबल होगा। री का मात्रा लगा हुआ है, ए की मात्रा लगा हुआ है, आई की मात्रा लगा हुआ है, इसका इंग्लिश ए आई होता है। ओ की मात्रा ओ, और इसका इंग्लिश होता है ओ की इंग्लिश क्या, ओ की मात्रा लगा हुआ है, और यहाँ लगा हुआ है ए यू। अंक का लगा हुआ है, इसका मात्रा इंग्लिश होता है ए एन। अनुस्वार, और ये विसर्ग हो गया, ये आपका अनुस्वार, ये विसर्ग हो गया। अब हम चलेंगे क्या, इसको ये तो जान गए हम लोग। अब हम सीखेंगे नाम लिखना। अब बहुत लोग का नाम में फंसता है, बहुत लोग को नाम में लिखने मतलब भूल जाता है, तो आज हम सिखाएंगे। देखिए, ये एक टाइप का है, ये एक टाइप का, दो टाइप का चला है। एक्सरसाइज 2 है, लेसन 2 है, ध्यान रखिएगा, ध्यान देखिएगा। और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, लेके बैठ गए, चलिए चलते हैं। अब इसको आप पढ़ो, कैसे लिखो, पढ़ोगे, कमल, ऐसे बोलो, कमल। रतन, रतन। मदन, मदन। भरत, हिंदी नहीं पढ़ने आता है ना, तो मेरे साथ दोहराइए, हिंदी पढ़ने आ जाएगा। मदन, मदन। भरत, भरत। भगत, भगत। अटल, अटल। हसन, हसन। रमन, रमन। पढ़ लोगे। अब ये आइए, अब इसको पटना, पटना। सतना, सतना। बरखा, बरखा। कमला, कमला। ऐसे ही पढ़ना है। तो चलिए, अभी इसका ट्रांसलेट कैसे होगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क जब बोलते हैं ना, तो अ का उच्चारण आता है। जब आप क बोलिएगा ना, क, तो इसमें अ आएगा। और अ का इंग्लिश क्या होता है बाबू, बताओ जल्दी से, ए होता है। तो याद रखेंगे कि जब कमल बोलते हैं ना, क बोलते हैं, तो अ का उच्चारण होता है। इस वजह से के से क हो गया, और जब इसमें अ का उच्चारण आएगा तो इसमें लिखते हैं हम लोग ए लिखते हैं। फिर म बोलेंगे तो म का इंग्लिश होता है एम, मगर म भी बोलेंगे ना तो इसमें अ का उच्चारण आएगा ही आएगा, तो लिख देंगे ए।
लॉक इंग्लिश एल, इसमें भी आता है मगर लास्ट में छुप जाता है। समझ में आई बात? बस KAMAL लिखिएगा। ये क्या लिखा है? रतन। तो रतन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? R, और र बोलोगे तो क्या आएगा? ओ आएगा। और ओ की इंग्लिश क्या होता है? A, RA। टी से तो होता है। अच्छा, तो भी बोलते हो तो क्या आता है? ओ आता है, तो इसलिए यहाँ ए लग जाएगा। और एन से न, इसमें भी आता है मगर ये छिप जाता है लास्ट में, ध्यान रखिएगा। ये क्या लिखा है? मदन। तो एम से म, अब म बोलते हैं तो क्या आता है? ओ का उच्चारण आ रहा है ना, तो ओ का उच्चारण आएगा तो इसकी इंग्लिश होता है ए। डी से द भी बोलेंगे तो इसमें क्या आएगा? ओ का उच्चारण, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ ए। और एन से न, इसमें भी आता है मगर ये छिप जाता है। समझ में आ रही है बात? ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, चलिए ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा है? भरत। तो लिखेंगे BH, भ हो गया। और भ बोलेंगे तो क्या आएगा? ए, ओ आएगा ना, इसलिए ए लिखते हैं। आर से र हो गया, और र भी बोलेंगे तो क्या इसमें आएगा? ओ, इसमें भी ए लिखा जाएगा। और टी से त, यानी ये सब एक ही फंडा है, आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा है भगत, तो BHAG से ग, फिर AT, भगत। अच्छा, ये क्या लिखा है? अटल। तो अटल का इंग्लिश क्या होता है? ए से अ, टी से ट बोलेंगे तो अ का उच्चारण आएगा, ए लग जाएगा। और एल से यहाँ भी आता है मगर वो छुप जाता है। हसन, HA, ह हो गया। सन, SA, स हो गया। और एन से हो गया न, हसन हो गया। ये लिखा क्या है? रमन। तो आर से र, और र बोलते हैं तो किस में उच्चारण क्या आता है? अ, तो इसका हो जाएगा ए। म का इंग्लिश होता है एम, और म भी बोलते हैं तो क्या आता है? अ का उच्चारण, इसलिए यहाँ लग जाएगा ए। और एन से न, यहाँ भी आएगा मगर यहाँ छुप जाता है, ध्यान रखिएगा बात को। ई क्या लिखा है? अमर। तो ए से अ, अब ए में ए मत लगा दीजिए क्योंकि ये खुद स्वर है, कोई लोग लगा देते हैं। म का इंग्लिश का होता है एम, अब म बोलेंगे तो क्या इसमें आएगा? ओ आएगा, इसमें भी ए लग जाएगा। आर से र हो जाएगा। ये क्या है? चमन। तो CH च, और च बोलते हैं तो क्या आएगा? ओ आता है। और अ का इंग्लिश होता है ए, ठीक है। म का इंग्लिश होता है एम, अब म बोलेंगे तो इसमें क्या आएगा? अ का इंग्लिश ए। और एन से न, यहाँ भी तो आता है मगर छुप जाता है। ये क्या है? नवल, NA। अच्छा, यहाँ देखिए ध्यान से, V से भी होता है, नवल लिख दिए। या, NAWAL, ये भी होता है नवल, ध्यान रखिएगा। ये जनक, जे से ज बोलते हैं तो क्या आता है? ओ आता है। ओ का इंग्लिश होता है ए, एन से होता है न बोलते हैं तो ओ आता है, तो यहाँ लग जाएगा ए। और के से होता है क। ये हो गया जनक। ये क्या है? अजय। अजय की इंग्लिश क्या होता है? ए। अब इसमें ए मत लगा दे क्योंकि ये खुद स्वर है, ध्यान रखिएगा। जे से जे हो गया। और ज भी बोलते हो तो क्या आता है? अ। वाई से या, तो ये बन गया क्या? आपका 3 अक्षर का अनुवाद। अब यहाँ जो ना लड़का फंस जाता है, तो आपका ये इसका ट्रिक क्या है? जब इसको पढ़ोगे ना, जहाँ टूटेगा वहाँ ए मत लगाना। जैसे इस शब्द को पढ़ो, पट ना, देखो यहाँ टूट रहा है, पट ना, और जहाँ टूटे ना वहाँ ए नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है? ए। जैसे देखो पट, तो PAT, पट हो गया, क्योंकि प बोलेंगे तो अ आएगा, इसलिए ए लग गया। टी से ट, अब यहाँ मत लगा दीजिएगा ए क्योंकि यहाँ टूट रहा है, पट तब ना, तो हो जाएगा एनी ना, पट ना। अच्छा, ये क्या लिखा है? तो पढ़ना, सत ना, सत ना। पहले क्या आया? सत, तब ना आया, तो पहले सत के बनाएंगे फिर ना के बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सत। तो क्या होगा बताओ? सत, SAT, सत हो गया। अब ना की इंग्लिश NA, ना। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कैसे लगाए, ये लगा दे क्या? नहीं, जहाँ टूटे वहां नहीं लगाया जाता है। इसको पढ़ो, बर खा, बर तब खा, तो बर बोलेंगे तो बर, BAR, लो, बर हो गया। और खा की इंग्लिश KHA, खा हो गया। जहाँ टूटे वहां ए नहीं लगाना है। अब देखो कमला, तो कमला में क्या टूटा है? कम तब ला, तो पहले कम बनाएंगे KAM, कम हो गया। समझ में आ रही है? ला, LA, ला, कमला। अच्छा, इसको बोलो गमला, तो जहाँ टूटे वहां ए नहीं लगाना है, तो लिखेंगे गम ला, LA, ला, गमला, ठीक है। सरला, जहाँ टूटे वहां नहीं लगाना है, सर तबला, पहले सर के बनाएंगे तबला, SAR, सर हो गया। एल से ल आकर के सरला। अच्छा, ये क्या लिखा है? तो पढ़ना, पारस, रस, पहले पा तब रस बनाएंगे, PA, पा हो गया। और रस का स्पेलिंग RAS,
समझ में आ रही है? टूटने जगह देखो, यहाँ पा हो गया तो पी से तो पा हो गया, आ करके ए लगा, मगर यह टूट गया तो हट गया, पा हो गया, अरस का आर ए एस। अब चाहिए इसको देखो ना रद, तो पहले बोलेंगे ना, तो एन से ना और आकर का ए, ना हो गया रद, आर ए डी रद। यादव, वाई से य, आकर का ए, डी से द, ए या दो के स्पेलिंग डी ए भी, कोई लोग डब्ल्यू भी लगाते चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लिखा है? सारन, तो पहले सा तब रन, एस ए सा हो गया, और रन का स्पेलिंग आर ए एन हो गया। इसको पढ़ो गणपत, तो देखो गण तब पत, पहले गण को बनाएंगे तब पत बनाएंगे, जी ए एन गण, अब पत पी ए टी, क्योंकि टूट गया ना वहां ए नहीं लगेगा। ये क्या लिखा है? दशरथ, तो 10 बनाएंगे तब रथ बनाएंगे, डी ए एस एच 10 हो गया, और रथ का आर ए टी एच रथ। अब ई पढ़ो महाराजा, महाराजा, यहाँ टूट गया, यहाँ टूट रहा है, महाराजा, एम ए एच ए, महा हो गया, और राजा का आर ए जे ए, महाराजा। ये पढ़ो सहरसा, सहरसा, यहाँ टूट रहा है, स हो गया, हर सा, तो देखिए ये बन गया। अच्छा एक चीज और, आप लोग जो लिखते हैं नाम ना, पहला लेटर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, और बाद बाकी जितने लेटर हैं सब छोटा होना चाहिए। समझ में आई बात? और मेरे मुताबिक चले, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। नए हैं वीडियो पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक हाथ से दे रहे हैं ना, तो एक हाथ से हमको भी दे दीजिए लाइक सब्सक्राइब। आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।